दोस्तों वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग लाइफ ऑफ एन ऑडिटर। इस बार आप देख सकते हैं कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे सर जिनका नाम है अभिजीत श्रीवास्तव। सुबह के बज रहे थे 4 और हम लोग निकल गए थे अपनी अगली लोकेशन के लिए। हमारी जो लोकेशन है, ये जो नेक्स्ट लोकेशन है, ये बेसिकली 200 to 300 किलोमीटर्स था हमारे जोधपुर लोकेशन से। तो अगर आप लोग को जानना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कितना दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि सुबह के बजे थे 4। तो मैंने सभी को, आप लोगों को वेलकम करता हूँ एंड बोलना चाहता हूँ वेरी गुड मॉर्निंग। सर को मैंने बोला कि सर मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को आप लोग गुड मॉर्निंग बोल दीजिए प्लीज़। तो सर की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और बिफोर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करें, हमने हमारी गाड़ी में फटाफट पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी में हमने डलवा लिया था पेट्रोल, बिकॉज जर्नी है वो एटलीस्ट 4 घंटे की होने वाली है और वी डोंट वांट कि हमारी गाड़ी में किसी तरीके से भी पेट्रोल की किसी तरीके से भी कमी हो। और हमने हमारी गाड़ी का एयर चेक कर लिया, पेट्रोल चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे हमारे आगे की जर्नी के लिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, बिकॉज सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो अंधेरा होना लाजमी था। तो हमने गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो एंड स्टेडी मेंटेन रखी। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे पहला टोल पड़ जाता है। ये जो टोल है बेसिकली जोधपुर से अप्रॉक्स 20 to 30 किलोमीटर्स पड़ता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टोल कौन सा आता है। जैसे हम इस टोल को क्रॉस करते हैं, हमारा अगला भी टोल पड़ जाता है जो कि अप्रॉक्स 60-65 किलोमीटर्स पड़ता है, जो कि हमारी लोकेशन है जिसे हम कहते हैं पाली। ये जो टोल है बेसिकली, ये टोल बहुत बड़ा टोल है, और क्योंकि अभी सुबह का मॉर्निंग आवर्स का टाइम है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो एकदम लो था। अदरवाइज जो इवनिंग का टाइम जो होता है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हैवी रहता है। हमने हमारी गाड़ी में लगा रहा था फास्टैग। तो फास्टैग से हमारे क्या होता है कि फटाफट हम लोग निकल जाते हैं। तो आप सभी को मैं बोलूँगा अपनी गाड़ी में ज़रूर फास्टैग लगाएं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा एक चौराहा आ जाता है जो कि पाली का एक आउटर एरिया होता है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें मुड़ना होता है राइट हैंड साइड में, जो कि टुवर्ड्स उदयपुर होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो एक यात्रा जारी होती है माता रानी की। तो हमने उनकी तरफ हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद दिया कि हमारी जो जर्नी है उसको अच्छे से हमारा कंटिन्यू करवाइए। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं जैसे ही हैं, तो सूरज जो है थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ने लगता है। तो हमें भी थोड़ा-सा चैलेंज आने लग जाता है, बिकॉज़ क्या है कि सुबह की जो रोशनी होती है वो आँखों में चुभती भी है। बट क्योंकि अभी हमें 1 से 1.5 घंटे की जर्नी और पूरी करनी थी, तो हमने अपना पूरा फ़ोकस बना रखा था। थोड़ा हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो रूट है उसे हमें अपना लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स विलेज की तरफ मुड़ना पड़ता है, गाँव की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हमने जो हमारा जो ये मेन हाईवे का रोड है वो छोड़ के हम लोग हमारा मुड़ गए थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और ये जो रूट है बेसिकली, ये रूट है फालना का। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई नहीं है, उसको जाने के लिए 2 रूट पड़ते हैं। एक होता है फालना और एक होता है देसुरी। तो ये जो रूट है ये बेसिकली हमारा फालना होते हुए रूट है। आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं भी अपने हाथ को इस तरीके से वो हवा में उड़ाने लगता हूँ और रोड की तरफ पूरा फ़ोकस रखते हैं हमारे सर, जिनका गोल जो ये होता है कि हमारी जो जर्नी है वो एकदम सेफ़ली हमारा जो है रहे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़-पौधे हैं बहुत ज़्यादा लगा रखे थे और हमारी जर्नी बहुत अच्छे से निकल रही थी। बट तभी हमारे सर जो हैं वो उबासियाँ लेने लग जाते हैं। तो मैं सर को बोला, सर कभी भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ बता देना, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगा। थोड़ा-सा आगे हम बढ़ते हैं, तभी हमको हमारी एक वन ऑफ द एचडीएफसी की जो ब्रांच है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग हो जाते हैं बेसिकली दिशाहीन, बिकॉज़ हमको मुड़ना था लेफ्ट और हम मुड़ जाते हैं राइट। तो फटाफट हमने वापस से हमारी जो गाड़ी है वो हमने लेफ्ट की तरफ घुमाई और हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को देखने को मिलता है एक अंडरपास। ये जो अंडरपास होता है बेसिकली, ऐसे अंडरपासेस हर जगह रेलवे ट्रैक के पास में होते हैं, जो कि हमें रेलवे फाटक के पास रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इन्हीं के थ्रू हम ट्रैक को नीचे से क्रॉस कर लेते हैं। और हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ से वापस से लेंगे लेफ्ट। और जैसे ही हम लेफ्ट मुड़ते हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है जो कि हमारे गाँव के घर हैं। ये जो घर हैं ये बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए हुए होते हैं और हमें यहाँ पे सूरज उगता हुआ दिखता है और साथ ही साथ हमें दिखते हैं ये खेत, जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं। फटाफट हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें ये एक बैक साइड का व्यू था जो मेरे को आप लोगों को दिखाना था। तभी मेरे को देखने को मिलता है ये अरावली हिल्स। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था सुमेरपुर का, जहाँ पे मैंने आप लोगों को अरावली हिल्स दिखाए थे, जहाँ पे आपको लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर लोकेशन रणकपुर। रणकपुर बेसिकली जो लोकेशन है वो हमारी सादड़ी के पास में ही है। तो हमारी जो ब्रांच है ये है सादड़ी में और ये जो लोकेशन है वो है रणकपुर। रणकपुर जैसे ही हम पहुँचते हैं, हमें हमारा होटल दिख जाता है। ये जो होटल है, आप इसके नीचे ये जो ट्रैक देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा बारिश के टाइम पे पूरा पानी जो है वो भर जाता है। बट क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए जो हम आराम से इसको क्रॉस कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो पानी है वो ओवरफ्लो भी करता है। और फ्रंट में हमारा इस तरीके से व्यू था हमारे होटल का। हमारे जो गार्ड साहब थे उन्होंने हमारे लिए गेट ओपन कर दिया था और हमने हमारी जो गाड़ी थी वो हमने हमारी तरफ घुमा ली थी हमारे पार्किंग की तरफ में।
फटाफट हमने हमारी गाड़ी जो थी वो पार्किंग में खड़ी किया और हमारा सामान लेके हम लोग टुवर्ड्स होटल बढ़ते ही है। हम जब भी हमारी ऑडिट के विज़िट के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम लोग हमारी जो बुकिंग होती है वो करा लेते हैं। फिर हम जो अगर आपको दिखाएँगे कि जो होटल है वो कितना बेहतरीन और कितना सुंदर है। जब हम एंटर करते हैं तभी हमको इसका जो ब्यूटीफुल नज़ारा है वो देखने को मिलता है। इस तरीके से फाउंटेन वाटर का रहता है और हम अपना रिसेप्शन एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर हमारे आगे-आगे चलते हैं और हम उनको पीछे-पीछे फ़ॉलो करते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे हमें पूरा होटल का फ्रंट का लुक देखने को मिलता है और ये जो स्टेयर्स हैं वहाँ पे हमारे ऊपर भी जो है फ्लोर पे रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो हमारा जो होटल है उसका नाम है बेसिकली माना होटल। माना होटल जो है बेसिकली एक सिंगल वॉल पे पूरा होटल जो है वो बना हुआ है। ये जो होटल है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग कभी भी रणकपुर आते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जो कि होटल जो है यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइट है और खाना जो है बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे ये ऊपर साइड में जो है वो रूम्स अवेलेबल होते हैं और नीचे साइड में ये इस तरीके से हमारा जो है बुफे एरिया है जहाँ पे हमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ मिलती है। जैसे ही मैं इस चीज़ को कवर कर रहा था हमें पानी का ऑफ़र आ जाता है तो हमने 1 गिलास ऑफ वाटर हमारा जो था वो पिया और हमें ये जो अवार्ड था वो देखने को मिला हमारे इस होटल का। उसके बाद फिर हम लोग फटाफट बढ़ जाते हैं हमारे रूम की तरफ। जब हम रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं दोस्तों तो ये रूम का जो एक व्यू है मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। हमारा होटल का जो रूम है माना होटल का वो कितना सुंदर है और कितना बढ़िया है। तो फटाफट हमने हमारी जो रूम के स्टेयर्स हैं वो हमने यहाँ पे चढ़े और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा रूम का जो एंट्री एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा हमारा राइट हैंड साइड में सबसे पहले आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का स्पेस साइज़ बहुत अच्छा था और ये हमारा जो रूम है और आपको स्लाइड्स देखने को मिल रही हैं जिससे हमें बाहर का होटल का व्यू भी मिलता है। बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको होटल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। होटल के जो रूम्स हैं वो 2 से 3 अलग-अलग सेगमेंट्स में बँटे हुए हैं। सबसे पीछे साइड में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ के लग्ज़रियस रूम्स हैं, जहाँ पे आपको सेपरेट एकदम लग्ज़री रूम्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे स्पेस में आपको रूम मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्लोपी साइड जो बने हुए हैं रूम्स के, यहाँ पे क्या होता है जब भी बारिश होती है जो पानी होता है वो नीचे जो है इकट्ठा हो जाता है और नीचे क्या है कि यहाँ पे बढ़िया तरीके से पेबल्स और पत्थर रखे हुए हैं जिसमें क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश के मौसम में होटल के पे यहाँ पे बैठने का नज़ारा और यहाँ पे बैठने का मज़ा अपने आप में बढ़ जाता है। बट क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं था तो हमने फटाफट ये जो पेबल्स वाला एरिया हमारा है उसको क्रॉस किया और हम लोग पहुँच जाते हैं पूल साइड एरिया में। पूल साइड एरिया में हम लोग जाते हैं उससे पहले हम थोड़ा-सा आपको पूल में जो डूज़ एंड डोंट्स होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली जब हम पूल की तरफ जाते हैं तो आपको एक डूज़ एंड डोंट्स जो होता है पूल के बारे में कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, वो वहाँ पे लगा हुआ होता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम पूल में जाएँगे तो हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है और ये पूरा जो होटल है वो इसी एक वॉल से पूरा कनेक्टेड हो रखा है और आपको यहाँ पे टॉवल्स मिल जाते हैं होटल में जब भी आप पूल की तरफ जाएँगे। तो ये बेसिकली पूल है, जो पूल जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये पूल जो है वो 2 से 3 फीट का है और आपको ये इस तरीके से पूरा व्यू मिलता है। साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक अलग व्यू मिलता है होटल का जो मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसको देने से पहले मेरे को याद आता है कि भाई हम तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं थोड़ा-सा अपने ऑफ़िस जाने के लिए, तो फटाफट हमने अपना जो बैग था वो टाँगा और फटाफट तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद हम लोग क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से जर्नी करते हुए आ रहे थे तो हमें भूख भी लगी थी, तो फटाफट हम लोग चले जाते हैं हमारे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और ब्रेकफ़ास्ट में हमने मँगाया था आलू के पराठे विद दही एंड अचार जो कि बेसिक रहता है, प्लस हमने चाय मँगा लिया था बिकॉज़ थोड़ा-सा वो पेट भर लिया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हमारे ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस जो था हमारे होटल से वो अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग फटाफट अपने ऑफ़िस पहुँच गए थे और ये हमारी आ गई थी ब्रांच। डे 1 हमने हमारा पूरा कंप्लीट किया आज का और शाम को आके हमने हमारा स्नूकर्स खेले। स्नूकर्स खेलने से हमने थोड़ी हमारी जो आज की जो भी रिलैक्सेशन था वो किया और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा यहाँ का वो ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहें।